Hello students, I am your English teacher Tanu. Let's continue with our chapter number 6, The Ugly Duckling into the Beautiful Swan. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अगली डकलिंग के बारे में, मतलब एक बदसूरत डक के बेबी के बारे में जो चेंज होके क्या बन जाता है, एक बहुत ही खूबसूरत सा स्वैन मतलब हंस। तो अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में कि ऐसा कैसे होता है। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। Let's form a which of the following birds considered the most beautiful? यहाँ पे कुछ बर्ड्स की इमेजेस दी हैं, आपको बताना है कि इनमें से जो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बर्ड है वो कौन सी है, मतलब किसको सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल बर्ड माना जाता है। आप देखिए यहाँ पे फर्स्ट तो सिंपल स्पैरो है, फिर सेकंड पिक्चर पीकॉक की है, थर्ड आउल है और फोर्थ पैरट। तो इन सब में से सबसे ब्यूटीफुल बर्ड किसको माना जाता है? पीकॉक को। और ये हमारा नेशनल बर्ड भी है क्योंकि इसके जो फेदर्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा कलरफुल होते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। नाउ रीड द चैप्टर। Once upon a time, in an old farmhouse, there lived a duck and her family. She had been sitting on a clutch of eggs for quite some time. बहुत समय पहले की बात है कि एक पुराने फार्म हाउस में एक डक रहती थी अपनी फैमिली के साथ और वो कुछ देर से क्लच ऑफ एग्स पर बैठी थी, मतलब बहुत सारे एग्स के इकट्ठा रखे थे, मतलब ग्रुप ऑफ एग्स कह सकते हैं, उसके ऊपर बैठी थी। Soon enough, the eggs hatched and 6 little ducklings were born. फिर कुछ ही देर बाद क्या हुआ कि वो एग्स में से क्या हुआ, छोटे छोटे डक के बेबीज निकले। हैच का मतलब होता है कि जब किसी चीज में से कोई बेबी निकलता है, जैसे एग में से हैच होके बेबी निकला। नेक्स्ट मॉर्निंग, टू हर सरप्राइज, द मदर डक सॉ अ सेवेंथ एग। इट वॉज हैचिंग। अभी अगली सुबह क्या हुआ, जो कितने डकलिंग्स निकल गए थे? 6 निकल गए थे। बट नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, जो मदर डक थी उन्होंने क्या देखा कि उन जहां पर भी वो रहती थी वहां पर उन्होंने एक और एग देखा, मतलब 7th एग देखा, और वो अभी हैच हो रहा था। 6 तो हो चुके थे ऑलरेडी और उसमें से अभी बेबी निकलने वाला था। आउट पॉप्ड अ स्ट्रेंज लुकिंग लिटिल बर्ड विद ग्रे फेदर्स। अब उसमें से जो निकला वो कुछ अलग था, जैसे बाकी के सब तो अलग थे और उसमें से जो बेबी निकला वो किस तरीके का था, एक बर्ड जैसा था और उसके ग्रे कलर के फेदर्स थे। मतलब डकलिंग भी बर्ड से होते हैं, तो वो पर कुछ अलग था, उसके फेदर्स कैसे थे? ग्रे कलर के थे, बहुत डल डल। The other ducks noticed that this duckling was different from them. It was not yellow and started to outgrow them soon. It was big and clumsy. अब जो बाकी के बच्चे थे उन्होंने नोटिस किया कि ये जो डकलिंग था वो उनसे बहुत अलग था। वो येलो कलर का नहीं था, वो ग्रे कलर का था और वो बहुत जल्दी जल्दी बड़ा भी हो रहा था। मतलब ऐसा नहीं था कि वो उन्हीं की तरह हो रहा था, पर वो कुछ एक्स्ट्रा फास्ट हो रहा था, बड़ा। वो बहुत ही बड़ा और मतलब अजीब सा था। Other ducklings did not want to play with it. It felt as though nobody wanted it around. और जो बाकी के बच्चे थे वो उसके साथ खेलना भी पसंद नहीं करते थे। तो वो जो मतलब दूसरे वाले डकलिंग था, जो 7th वाला था, उसको लगता था कि कोई उसे अपने आसपास पसंद ही नहीं करता। When it would ask to play, the other ducks yelled, "Go away, ugly duckling." और जब वो किसी से बोलता था कि मेरे साथ खेल लो, तो जो मतलब और डक्स थी वो उस पर चिल्लाकर पड़ती थी और उसे बोलती थी कि जाओ यहाँ से तुम। मतलब वो उसे बोलते थे अगली डकलिंग, मतलब बदसूरत, गंदी बोलते थे उसको। It began to feel more lonely than ever. It decided to leave its mother, brothers, and sisters, hoping that it could find a friend who would accept it. अब जो वो डकलिंग थी उसको बहुत बुरा लगता था, बहुत अकेला फील करती थी वो, तो उसने सोचा कि मैं सबको छोड़कर कहीं चली जाती हूँ, क्या पता मुझे कोई ऐसे फ्रेंड मिल जाए जो मुझे एक्सेप्ट कर ले और मेरे साथ खेले। It wandered to a pond. It was staring at the sky and saw a flock of beautiful white birds.
If only I could look like them, he thought and wished. अब क्या हुआ, वो एक पॉन्ड के पास मतलब एक तालाब के पास पहुंच गई और वो स्काई में देख रही थी कंटिन्यूअसली। उसने वहां पे क्या देखा, कुछ व्हाइट कलर के ब्यूटीफुल बर्ड्स थे और उनका मतलब ग्रुप जा रहा था। फ्लॉक मतलब ग्रुप होता है, वो बर्ड्स का ग्रुप जा रहा था। व्हाइट कलर के जो बर्ड्स थे वो कौन थे, वो थे स्वैन्स। तो वो भी ऐसे विश करने लगी कि यार मैं भी कभी इनकी तरह खूबसूरत हो सकती हूँ। Winter was coming and the pond was beginning to freeze over. It left in search of shelter that could keep it warm. अब क्या हुआ, विंटर शुरू हो गई थी तो जो पॉन्ड का पानी था वो जमने लगा था, बर्फ बनने लगा था। अब उसने सोचा कि मुझे कोई और दूसरी जगह ढूंढनी पड़ेगी रहने के लिए जहाँ पे मुझे गर्मी मिल सके। It found an old barn and an old farmer. He quickly rushed it inside from the cold snowy weather. The farmer fed it and kept it warm. When spring came, it set him free to return to the pond. अब जब वो अपना दूसरा शेल्टर ढूंढने के लिए जा रही थी तो उसने वहां पर देखा एक बान। मतलब बान एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे एनिमल्स वगैरह को रखा जाता है या फिर क्रॉप्स वगैरह रखते हैं फार्मर्स अपने। तो उसने वहां पे ऐसी जगह देखी और वहां पे एक बूढ़ा फार्मर भी था। तो वो जल्दी से वहां पर चली गई ठंड से बचने के लिए। अब वो फार्मर भी बहुत अच्छा था, उसने उसे खिलाया पिलाया और अच्छे से रखा। और फिर जब विंटर्स चली गई, वापस स्प्रिंग का मौसम आ गया तो उसने उसे वापस पॉन्ड पर भेज दिया। The duckling arrived at the pond and startled by its reflection in the water. अब जो डकलिंग थी वो वापस कहां पर आ गई, पॉन्ड पर आ गई। और उसने क्या देखा, पॉन्ड में जब वो झांकने लगी पानी में तो उसने अपनी परछाई देखी, अपना रिफ्लेक्शन देखा। Goodness, I have changed. Staring back at him was a beautiful swan. It was white and long white neck. It was amazed. अब जैसे ही उसने खुद को पानी में देखा, अपना रिफ्लेक्शन देखा, तो उसने बोला अरे ये क्या हो गया, मैं तो बिल्कुल चेंज हो गई। अब वो क्या बन गई थी, बहुत ही खूबसूरत सी हंस बन गई थी। मतलब उसने विश किया था तब, तो उसकी विश गॉड ने सुन ली और वो डकलिंग से चेंज होके एक बहुत सुंदर हंस बन गई जिसकी बहुत ही प्यारी सी वाइट नेक थी। और ये देख के तो वो बहुत ही खुश हो गई। Soon it saw some other swans and went to swim with them. They welcomed it and swam with it around the pool. अब उसने देखा कि वहां पर कुछ और स्वैंस भी थे तो वो उनके साथ स्विमिंग करने के लिए चली गई। और वो जो स्वैंस थे उन्होंने उसका वेलकम भी किया और उसके साथ वो पॉन्ड के आसपास घूमे फिरे। The ugly duckling was now a beautiful swan. It lived happily ever after with all the other swans. अब जो अगली डकलिंग थी वो एक बहुत ही खूबसूरत हंस बन गई थी और तब के बाद से वो बाकी के हंसों के साथ बहुत खुशी खुशी रहने लगी। तो इससे हमें क्या मॉरल मिलता है, क्या मैसेज मिलता है कि चाहे कोई अगली हो चाहे कोई ब्यूटीफुल हो, हमें किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए क्योंकि हमें सबको गॉड ने बनाया है, तो हमें किसी के साथ भी बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। Now it's time to assess yourself. Our first exercise is darken the correct option in the OMR sheet. OMR sheet में आपको correct option mark करना है। First is the duck hatched. duck ने कितने eggs hatch किए थे, 6। तो correct answer है 6। Second, little bird had. लिटिल बर्ड जो थी, जो मतलब बाद में हुई थी एक 7th egg से, उसके फेदर्स कैसे थे, ग्रे, बी। थर्ड, हु फेड द डकलिंग. डकलिंग को किसने खिलाया पिलाया था, किसने ख्याल रखा था, फार्मर ने। नाउ फोर्थ, द डिफरेंट डकलिंग्स ग्रू इनटू अ. जो मतलब एक अलग तरीके की डकलिंग हुई थी वो ग्रू होकर किसमें हो गई थी, किसमें कन्वर्ट हो गई थी, वो किसमें चेंज हो गई थी, स्वैन में, हंस। Now second exercise, fill in the blanks. First is the eggs hatched and 6 little. जब एग हैच हुए तो उसमें से छोटे छोटे 6 क्या निकले थे, डकलिंग्स, मतलब डक के बेबीज। तो फर्स्ट है डकलिंग्स।
नाउ सेकेंड, आउट पॉप्ड अ स्ट्रेंज लुकिंग लिटिल डक विद, फिर जब सेवंथ एग हैच हुआ तो उसमें से एक छोटी सी डक निकली, उसके फेदर्स कैसे थे? ग्रे। सेकेंड है ग्रे। थर्ड, ही बिगेन टू फील मोर, वो कैसा फील करने लगी और भी ज्यादा? लोनली, अकेलापन, क्योंकि कोई उसके साथ खेलता नहीं था। थर्ड इज लोनली। नाउ फोर्थ, द अगली डकलिंग वाज नाउ अ, जो बदसूरत डकलिंग थी वो अब क्या बन गई थी? ब्यूटीफुल स्वैन, खूबसूरत हंस। तो फोर्थ है ब्यूटीफुल। नाउ थर्ड एक्सरसाइज, राइट ट्रू और फॉल्स। फर्स्ट इज द डक हैच्ड अ ग्रुप ऑफ एग्स, डक ने बहुत सारे एग्स हैच किए थे, यस, ट्रू। सेकेंड, द लोनली डकलिंग सॉ अ ब्यूटीफुल पीकॉक, जो अकेली डकलिंग थी जो पॉन्ड पर चली गई थी उसने वहां पर एक सुंदर सा पीकॉक देखा था? नहीं, क्या देखे थे? हंस देखे थे, स्वैन्स देखे थे। थर्ड, सून द पॉन्ड गॉट फ्रीज्ड ड्यू टू विंटर, और जल्दी ही जो पॉन्ड था वो फ्रीज हो गया था विंटर की वजह से, यस, दिस इज ट्रू। नाउ फोर्थ, द ग्रे डकलिंग फाउंड अ ग्रीन फार्म, जो ग्रे डकलिंग थी उसने ग्रीन फार्म देखा था? नहीं, उसने तो बांध देखा था, सो दिस इज फॉल्स। नाउ लास्ट वन, द ग्रे डकलिंग स्वैम विद द डक्स इन द पॉन्ड, जो ग्रे डकलिंग थी वो बाकी डक्स के साथ पॉन्ड में स्विमिंग करती थी? नहीं, उसको तो कोई अपने साथ खिलाता ही नहीं था, दिस इज फॉल्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको चैप्टर समझ आया होगा, इसकी बाकी की एक्सरसाइज आप खुद करिए। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो के साथ, टिल देन हैव अ नाइस डे।